नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत क्राइम। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम क्राइम अलर्ट पर। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। बात करेंगे सजा याफ्ता मुजरिम, पैरोल और शादी। नीतीश कटारा मर्डर केस के दोषी विकास यादव को लेकर बहुत बड़ा विवाद हो रहा है। आखिर ये क्या कहानी है, आइए हम आपको बताते हैं। नीतीश कटारा मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे विकास यादव की गुपचुप शादी हो गई। जमानत पर बाहर आए विकास की शादी को लेकर कोर्ट में सगाई और शादी की तस्वीरों पर विवाद खड़ा हो गया है। जाने पूरी कहानी और 23 साल पुराने इस ऑनर किलिंग केस का सच क्या है। नीतीश कटारा मर्डर केस में पिछले 23 सालों से जेल में बंद और उम्र कैद की सजा काट रहे विकास यादव की शादी हो गई। कार्ड पर शादी की जगह चीनी मिल कंपाउंड मानपुर नगरिया न्योली कासगंज लिखा था, लेकिन शादी डीपी यादव के राजनगर गाजियाबाद में मौजूद आवास पर वैदिक रीति रिवाजों के साथ बड़े सादा अंदाज में हुई। इस साल अप्रैल से ही विकास यादव जमानत पर बाहर है। हालांकि ये अंतरिम जमानत विकास को शादी के लिए नहीं बल्कि अप्रैल में इसलिए मिली थी ताकि वो अपनी बीमार मां की देखभाल कर सके। इसी बीच विकास यादव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में शादी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मियाद बढ़ाने की गुजारिश की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव की अंतरिम जमानत 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी। इससे विकास यादव की शादी का रास्ता साफ हो गया था और अब वो 9 सितंबर तक अंतरिम जमानत पर आजाद है। हालांकि 2002 में जिस नीतीश कटारा मर्डर केस में विकास यादव को उम्र कैद की सजा मिली थी, उन नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा के वकील ने विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाए जाने का ये कहकर विरोध किया कि विकास यादव की शादी पहले ही हो चुकी है। इस सिलसिले में कोर्ट के सामने 2 तस्वीरें पेश की गई। नीलम कटारा के वकील का दावा है कि विकास यादव की शादी 5 जुलाई को ही हो चुकी है। उन तस्वीरों के कोर्ट में पेश किए जाने के बाद विकास यादव के वकील ने दावा किया कि ये तस्वीरें शादी की नहीं बल्कि सगाई की है। असल में उस तस्वीर में ऐसी कई चीजें हैं जिसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये तस्वीर सचमुच सगाई की है या विकास यादव की शादी पहले ही हो चुकी है। अगर सिलसिलेवार उस तस्वीर को देखें तो उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो अमूमन पश्चिमी यूपी के इस इलाके में सगाई के दौरान देखने को नहीं मिलती। सबसे पहले तो तस्वीर में विकास यादव और उसकी होने वाली दुल्हन या हो चुकी दुल्हन हर्षिका के आगे हवन कुंड रखा हुआ है। हवन कुंड में बकायदा अग्नि जल रही है। शादी में इसी अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेने की रस्म पूरी की जाती है। विकास और हर्षिका ने जो कपड़े पहने हैं वो शादी का ही जोड़ा है। सगाई में इस तरह के कपड़े अमूमन नहीं पहने जाते। दुल्हन ने गुलाबी रंग का जोड़ा पहना है जिस पर लाल रंग का दुपट्टा है। दूल्हे ने सफेद रंग की शेरवानी पर गुलाबी रंग का फेटा पहना है। दुल्हन का दुपट्टा और दूल्हे का फेटा आपस में बंधा हुआ है। अमूमन ऐसा फेरे के वक्त ही किया जाता है क्योंकि इस गांठ को गठबंधन कहा जाता है। विकास यादव ने दाएं हाथ में सफेद रंग का रुमाल बांध रखा है जिसे कंगना कहा जाता है और ये भी शादी के वक्त ही बांधा जाता है। दुल्हन ने सिर पर एक मुकुट पहन रखा है जिसे इस इलाके में मोहरी कहा जाता है। दुल्हन शादी के वक्त ही सिर पर मोहरी पहनती है, न कि सगाई के वक्त। खैर, इस तस्वीर के बाहर का सच ये है कि शुक्रवार यानी 5 सितंबर को विकास यादव की अब एलानिया शादी हो गई। खबरों के मुताबिक इस शादी को बेहद गोपनीय रखा गया। सिर्फ परिवार के खास और बेहद करीबी रिश्तेदार ही इस शादी में शिरकत करने आए थे। शादी का ये कार्ड भी इसलिए बाहर आ गया क्योंकि ये कार्ड कोर्ट में अंतरिम जमानत की मियाद बढ़ाने के लिए एफिडेविट के तौर पर जमा किया गया था। शादी के कार्ड पर कासगंज जिले का जो पता है और जिस शुगर मिल में शादी होनी थी वो शुगर मिल डीपी यादव की है। हालांकि वारदात की टीम गुरुवार को जब उस जगह पर पहुंची थी तो वहां ऐसी कोई खास हलचल नजर नहीं आई थी। न ही शादी जैसा कोई माहौल दिखा और न ही कोई साज सजावट। आसपास के लोग भी शादी के बारे में बात करने से कतराते नजर आ रहे थे। 23 साल तक जेल में रहने के बाद 5 सितंबर 2025 को विकास यादव की शादी हो गई। इत्तेफाक देखिए, 23 साल पहले वो भी शादी का ही एक मौका था जब विकास यादव ने नीतीश कटारा को अगवा करने के बाद उसका कत्ल किया था। वो 16 फरवरी 2002 की रात थी। डीपी यादव की बेटी भारती और भारती का दोस्त नीतीश कटारा गाजियाबाद में एक शादी में शामिल होने पहुंचे थे। शादी भारती और नीतीश की कॉमन फ्रेंड शिवानी गौड़ की थी। उस शादी में भारती का भाई विकास यादव अपने कजिन
विशाल यादव और उसका साथी सुखदेव पहलवान भी पहुंचा था। विकास यादव को अपनी बहन भारती और नीतीश की दोस्ती पसंद नहीं थी। दोनों को शादी में एक साथ देखकर उसे गुस्सा आ गया। चश्मदीदों के बयान के मुताबिक कत्ल की रात शादी के फंक्शन में नीतीश और भारती ने साथ में डांस किया था, जिसे देखकर विकास मौके पर ही आग बबूला हो गया। नीतीश से विकास की यह अदावत अदालत में कत्ल की वजह साबित करने के लिए काफी थी। वारदात की रात नीतीश को आखिरी बार विकास यादव की टाटा सफारी में विशाल यादव और साथी सुखदेव पहलवान के साथ जाते देखा गया था। विकास ने पहले नीतीश को किसी काम के बहाने बाहर बुलाया, फिर एक सोची समझी साजिश के तहत नीतीश को विकास और उसके साथी धोखे से गाड़ी में बैठा कर ले गए। देर रात तक नीतीश जब घर वापस नहीं लौटा तो उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन तब भी नीतीश का कोई सुराग नहीं मिला। अचानक 5 दिन बाद 21 फरवरी को बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में नीतीश की अर्ध जली लाश मिली थी। अब ये हादसा हुआ तब विकास यादव यूपी के बिसौली इलाके में विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन नीतीश की हत्या की खबर अखबारों में छपते ही वो सब कुछ छोड़कर गायब हो गया। हालांकि चुनाव में उसकी जमानत जब्त हो गई। पुलिस के मुताबिक विकास यादव ने पहले नीतीश कटारा का अपहरण किया और बाद में उसका कत्ल कर दिया। आखिरकार पुलिस ने 22 फरवरी को विकास और उसके ममेरे भाई विशाल यादव को ग्वालियर में धर दबोचा। वहां से उसे गाजियाबाद लाया गया, पर विकास और उसके घर वालों का दबदबा यहाँ भी दिखाई दिया। बाद में अदालत के आदेश से ये मामला गाजियाबाद से दिल्ली ट्रांसफर हो गया। कत्ल के मकसद के तौर पर सरकारी वकील ये साबित करने में कामयाब रहे कि नीतीश और भारती के बीच प्रेम संबंध थे। सबूत के तौर पर भारती की ओर से नीतीश को भेजी गई कुल 79 चिट्ठियां, फोटोग्राफ, ईमेल, SMS और गिफ्ट अदालत के सामने पेश किए गए थे। इसमें नीतीश और भारती की साथ ली गई तस्वीरें और भारती का जन्मदिन मनाने के लिए मुंबई जाने के प्लेन टिकट अहम सबूत साबित हुए। आलाए कत्ल यानी कत्ल में इस्तेमाल हुए हथियार की बरामदगी विकास और विशाल के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत साबित हुई। विकास और विशाल की निशानदेही पर पुलिस ने कत्ले में इस्तेमाल हुआ हथौड़ा और नीतीश की कलाई घड़ी गाजियाबाद से 80 किलोमीटर दूर ठीक उसी जगह से बरामद कर लिए जहां नीतीश की लाश पाई गई थी। नीतीश को अगवा करने में इस्तेमाल हुई विकास यादव की टाटा सफारी गाड़ी वारदात के एक हफ्ते बाद करनाल की एक बंद फैक्ट्री से बरामद हुई। कत्ल के दौरान इस्तेमाल हुई गाड़ी की बरामदगी भी घटना की कड़ियां जोड़ने में विकास और विशाल के खिलाफ पुख्ता सबूत साबित हुई। नीतीश के कत्ल के बाद अचानक भारती का पढ़ाई के बहाने लंदन चला जाना भी विकास यादव के खिलाफ गया। 20 फरवरी 2002 को इंग्लैंड गई भारती अदालत के लगातार बुलावे के बावजूद 3 साल तक हिंदुस्तान नहीं आई। कोर्ट के सख्त रवैये पर भारती ने आखिरकार अपनी गवाही नवंबर 2006 में दी। भारती के बयान देने से बचने की ये कवायद भी अदालत में विकास और विशाल के खिलाफ गई। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद पुलिस को दिए गए अपने पुराने बयान से पलटना भी विकास और विशाल के पक्ष में नहीं गया। कोर्ट ने माना कि भारती का बयान मामलों में अब तक पेश किए गए सबूतों के ठीक उलट है और भारती ने यह बयान परिवार के दबाव में अपने भाइयों को कत्ल के इल्जाम से बचाने के लिए दिए हैं। करीब 6 साल तक दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मुकदमा चला। 2008 में अदालत ने नीतीश कटारा के कत्ल को ऑनर किलिंग करार देते हुए विकास यादव और विशाल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। बाद में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए विकास और विशाल की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी, जबकि कम सजा मिलने की वजह से अपनी सजा पूरी कर सुखदेव पहलवान को रिहा कर दिया गया है। आपके इस पर क्या विचार है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही यदि आप कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो प्रशासन से जुड़ी कोई परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। हमारी टीम आपकी बात को गंभीरता से सुनेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ सामने लाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत क्राइम के साथ।